ये एक ऐसी कुर्बानी की दास्तान है जिसे सुनकर दिल झुक जाता है और आंखें भीग जाती हैं। ये मोहब्बत की वो शक्ल है जो आज के दौर में शायद नायाब हो चुकी है, बेगरज, बेलौस और सब्र वो वफा से भरपूर। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। ये कहानी सिर्फ एक मर्द की मोहब्बत की नहीं, बल्कि हम सब्र और वफा से भरपूर। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। ये कहानी सिर्फ एक मर्द की मोहब्बत की नहीं, बल्कि सब्र, ऐसार और बेमिसाल खुलूस की है जो किसी को वली बना देता है। ये कहानी शुरू से लेकर आखिरी लफ्ज तक आपको जकड़ कर रख देगी, मगर एक बात याद रखना, उख्तिताम मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात छिपी है जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो दोनों एक साथ हंसते, खेलते और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते थे। बीवी नहायत हुसैन थी, उसकी मुस्कुराहट में रोशनी थी और आंखों में चमक। शौहर उसका दीवाना था, उसकी खूबसूरती को अपनी दुनिया की सबसे कीमती दौलत समझता था। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि खुशियों भरी जिंदगी में अंधेरे उतरने लगे। बीवी को एक अजीब जल्दी बीमारी लाहिक हो गई जो दिन बदन बढ़ती चली गई। पहले चेहरे पर धब्बे नमूदार हुए, फिर जल्द खशक होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका हुस्न मानत पड़ता गया। चंद ही महीनों में वो ऐसी हो गई कि लोग उसे देखकर कराहत महसूस करने लगे। बाजार में जाती तो लोग सरगोशियां करते, औरतें नजरें फेर लेती और बच्चे खौफ से दूर भागते। ये सब कुछ बीवी के लिए किसी क़यामत से कम न था, मगर उसके शौहर की मोहब्बत जरा भी कम न हुई। वो उसे पहले की तरह चाहता था, पहले की तरह प्यार भरी नजरों से देखता था और हर लम्हा उसका ख्याल रखता था। मगर बीवी के दिल में एक खौफ बैठ चुका था। क्या होगा अगर मेरे शौहर को मेरी बदसूरती का एहसास हो जाए? क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगा? क्या वो मुझसे दौर हो जाएगा? ये सोचें उसके दिल और दिमाग पर बोझ डाल रही थी। वो आईना देखती तो रो पड़ती। वो शौहर के सामने जाते हुए घबराने लगी, मगर किस्मत का एक और इम्तिहान बाकी था। एक दिन शौहर किसी काम से बाहर गया और वापसी पर रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया। जब होश आया तो दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी। इसकी बिनाई हमेशा के लिए चली गई थी। बीवी पर एक लम्हे के लिए गम का पहाड़ टूटा, मगर दूसरे ही लम्हे इसके दिल में सुकून उतरा। शायद ये मेरे रब की रहमत है, उसने खुद को समझाया। अब मेरा शौहर मुझे वैसा ही देखेगा जैसी मैं पहले थी। अब वो मेरी बदसूरती नहीं देख पाएगा, न ही मुझसे दौर होगा। वो दिन रात अपने अंधे शौहर की खिदमत में मसरूफ रहती। वो उसका हाथ पकड़कर चलती, उसे खाने के नवाले बना कर देती और हर वक्त उसका ख्याल रखती। शौहर भी हमेशा हिनस्ता मुस्कुराता रहता। सालों बीत गए, बीवी की बीमारी बढ़ती गई, जल्द सकड़ चुकी थी। चेहरा एक अजीब हैबतनाक शक्ल अख्तियार कर चुका था, मगर शौहर की मोहब्बत में कोई कमी न आई। वो इसे वैसे ही चाहता था जैसे पहले चाहता था। आखिर वो दिन आया जब बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। शौहर के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने सब कुछ बेच दिया, घर बार छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर जाने का फैसला किया। जब वो गांव के दरवाजे से निकल रहा था तो किसी ने आवाज दी, भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी आंखें थी, वही तुम्हें रास्ता दिखाती थी, वही तुम्हारी मदद करती थी। अब तुम अकेले कैसे जाओगे? भाई तुम अंधा नहीं था, बस इंधा बना हुआ था। ये एहसास मेरी बीवी के लिए सबसे तकलीफदेह होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें ताकि मेरी मोहब्बत कभी कम ना हो, ताकि मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। ये कहकर वो शख्स अपने रास्ते पर निकल गया। कहते हैं कि जब वो शख्स फोत हुआ तो लोग उसे अल्लाह का वली कहकर पुकारने लगे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास करे, जो खूबसूरती से ज्यादा दिल की पाकीज़गी को समझे और जो बेगरज होकर मोहब्बत करे।